प्रीवियस सेक्शन में हमने शेयर्ड मेमोरी के अंदर एक फुल्ली फंक्शनल ट्री रिडक्शन एल्गोरिदम बनाया था। अपने एक्टिव थ्रेड्स को सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज करके हमने शेयर्ड मेमोरी बैंक्स के अक्रॉस एक 100% कॉन्फ्लिक्ट फ्री एक्सेस पैटर्न मेंटेन करते हुए बिग ओ ऑफ एन ऑपरेशंस को बिग ओ ऑफ लॉग बेस बेस 2 ऑफ स्टेप्स में श्रिंक कर दिया। फिर भी अगर आप हमारे शेयर्ड मेमोरी रिडक्शन लूप के माइक्रो आर्किटेक्चरल फुटप्रिंट को इंस्पेक्ट करें तो कुछ हार्डवेयर बॉटलनेक्स बचे रहते हैं। ट्री लूप के हर सिंगल स्टेप को इंटरमीडिएट वैल्यूज को वापस शेयर्ड मेमोरी SRAM में राइट करने, एक ग्लोबल ब्लॉक बैरियर सिंक थ्रेड्स इश्यू करने और अगले स्टेप के लिए उन वैल्यूज को वापस रजिस्टर्स में रीड करने की जरूरत थी। 256 थ्रेड्स के एक ब्लॉक के लिए इसका मतलब है 8 लूप इटरेशंस, 8 शेयर्ड मेमोरी राइट्स, 8 शेयर्ड मेमोरी रीड्स और 8 एक्सप्लिसिट हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन बैरियर्स। हालांकि शेयर्ड मेमोरी फास्ट है लेकिन रजिस्टर्स इंस्टेंटेनियस होते हैं। क्या हो अगर हम शेयर्ड मेमोरी एलोकेशंस को एलिमिनेट करके, शेयर्ड मेमोरी लेटेंसी को रिमूव करके और सिंक थ्रेड्स बैरियर्स को पूरी तरह से हटाकर सीधे GPU के रजिस्टर फाइल के अंदर ट्री रिडक्शंस परफॉर्म कर सकें। वार्प शफल इंट्रिंसिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम अपने पैरेलल एल्गोरिदम आर्किटेक्चर को हार्डवेयर लिमिट तक ले जाएंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे मॉडर्न एनवीडिया GPU आर्किटेक्चर एक सिंगल वार्प के अंदर के थ्रेड्स को फिजिकल इंटरकनेक्ट के जरिए सीधे रजिस्टर कंटेंट्स को स्वैप करने की परमिशन देते हैं, और हम अल्ट्रा फास्ट बैरियर फ्री रिडक्शन प्रिमिटिव्स बनाएंगे जो GPU एग्जीक्यूशन पाइपलाइन की फिजिकल स्पीड पर रन करते हैं। सेक्शन ब्रेक। रिविजिटिंग सिलिकॉन रजिस्टर्स वर्सेस शेयर्ड मेमोरी इन वार्प एग्जीक्यूशन। ये समझने के लिए कि शफल इंट्रिंसिक्स गेम चेंजर क्यों हैं, हमें देखना होगा कि GPU हार्डवेयर फिजिकल वार्प लेवल पर डेटा कम्युनिकेशन को कैसे हैंडल करता है। जैसा कि हमने चैप्टर 23.1 में एस्टेब्लिश किया था, एक एनवीडिया स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर ASM पर एग्जीक्यूशन की फंडामेंटल यूनिट वार्प है, जो 32 थ्रेड्स का एक टाइटली कपल्ड ग्रुप है जो लॉकस्टेप में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं। सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स या SIMT। यह डायग्राम GPU प्रोग्रामिंग में थ्रेड कम्युनिकेशन के 2 मेथड्स को कंपेयर करता है। फर्स्ट मेथड शेयर्ड मेमोरी का यूज करता है, जहां थ्रेड्स एक कॉमन वर्कस्पेस में राइट और रीड करते हैं, जिसके लिए एग्जीक्यूशन को अलाइन करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन बैरियर्स की जरूरत होती है। सेकंड मेथड वार्प शफल ऑपरेशंस का यूज करता है, जो एक हार्डवेयर क्रॉसबार के जरिए थ्रेड्स के बीच डायरेक्ट रजिस्टर टू रजिस्टर कम्युनिकेशन की परमिशन देते हैं, जिससे मेमोरी लेटेंसी और सिंक्रोनाइजेशन बैरियर्स की जरूरत खत्म हो जाती है। जब थ्रेड 0 को शेयर्ड मेमोरी का यूज करके 16 द्वारा कैलकुलेट की गई वैल्यू की जरूरत होती है, तो फॉलोइंग हार्डवेयर सीक्वेंस होता है। 1. थ्रेड 16 एक स्टोर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, जो अपनी रजिस्टर वैल्यू को शेयर्ड मेमोरी के एक SRAM एड्रेस पर राइट करता है। 2. ब्लॉक एक डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स बैरियर एग्जीक्यूट करता है, जो SM पाइपलाइन को तब तक स्टॉल होने के लिए फोर्स करता है जब तक कि सभी मेमोरी ट्रांजैक्शंस सेटल नहीं हो जाते। 3. थ्रेड 0 एक लोड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, जो उस SRAM एड्रेस से वापस अपने लोकल रजिस्टर में रीड करता है। SRAM इंटरमीडिएट स्टेप को एलिमिनेट करना। केपलर आर्किटेक्चर से स्टार्ट करते हुए और वोल्टा, एम्पियर और हॉपर के थ्रू इवॉल्व होते हुए एनवीडिया ने हार्डवेयर डेटा पाथ्स ऐड किए जो सीधे सेम वार्प के अंदर एडजेसेंट कूडा कोर्स की रजिस्टर फाइल्स को कनेक्ट करते हैं। शेयर्ड मेमोरी SRAM के थ्रू रूट करने के बजाय वार्प शफल इंट्रिंसिक्स एक थ्रेड को एक सिंगल हार्डवेयर साइकिल में सेम वार्प से बिलोंग करने वाले किसी भी दूसरे थ्रेड की रजिस्टर फाइल को सीधे रीड करने की परमिशन देते हैं। यह शिफ्ट 3 मैसिव आर्किटेक्चरल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। 0 शेयर्ड मेमोरी फुटप्रिंट। आप दूसरे कर्नल ऑपरेशंस या लार्जर ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए प्रेशियस SRAM एलोकेशन को फ्री कर देते हैं। 0 बैरियर ओवरहेड। क्योंकि एक वार्प के 32 थ्रेड्स हार्डवेयर शेड्यूलर पर लॉकस्टेप में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए सेम वार्प में थ्रेड्स के बीच डेटा ट्रांसफर्स के लिए डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स की जरूरत नहीं होती है। लोअर लेटेंसी और हायर थ्रूपुट। रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर्स L1 और SRAM आर्बिट्रेशन को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं, जिससे वे LU रजिस्टर फाइल के पीक क्लॉक रेट पर ऑपरेट होते हैं। सेक्शन ब्रेक। एनाटॉमी ऑफ कूडा वार्प शफल प्रिमिटिव्स। कूडा कई बिल्ट इन शफल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, जिन्हें कॉन्सेप्चुअली चैप्टर 23.5 में डिटेल में समझाया गया है।
पैरेलल रिडक्शंस के लिए 2 सबसे क्रिटिकल इंट्रिंसिक्स डबल अंडरस्कोर शफल डाउन सिंक और डबल अंडरस्कोर शफल एक्स और सिंक हैं। आइए उनके सिंटैक्स, हार्डवेयर एग्जीक्यूशन मास्क और एग्जेक्ट बिहेवियर्स को डिसेक्ट करें। 2.1 द थ्रेड एग्जीक्यूशन मास्क मास्क। जब से क्यूडा 9.0 और वोल्टा में इंडिपेंडेंट थ्रेड शेड्यूलिंग आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से सभी वार्प इंट्रिंसिक्स को अपने फर्स्ट आर्गुमेंट के रूप में एक एक्सप्लिसिट 32 बिट मास्क की जरूरत होती है। यह क्यूडा फंक्शन सिग्नेचर एक वार्प लेवल कम्युनिकेशन प्रिमिटिव को डिफाइन करता है जो एक एग्जीक्यूशन ग्रुप के अंदर थ्रेड्स में डेटा को नीचे शिफ्ट करता है, जिससे शेयर्ड मेमोरी का यूज किए बिना डायरेक्ट थ्रेड टू थ्रेड कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाता है। मास्क पैरामीटर यह डिक्टेट करता है कि वार्प के अंदर कौन से थ्रेड्स शफल कलेक्टिव ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 32 बिट इंटीजर का हर बिट एक थ्रेड लेन इंडेक्स 0 to 31 से करस्पॉन्ड करता है। 0xFFFFFFF या फुल मास्क स्पेसिफाई करता है कि वार्प में सभी 32 थ्रेड्स एक्टिव हैं और शफल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मास्क में लिस्टेड कोई थ्रेड कंडीशनल ब्रांच जैसे इफ या एल्स के कारण एग्जिट या डाइवर्ज हो गया है तो शफल बिहेवियर अनडिफाइंड होता है और इससे हार्डवेयर हैंग हो सकता है। बेस्ट प्रैक्टिस यह है कि जब वार्प कलेक्टिव्स लिख रहे हों तो हमेशा इंश्योर करें कि सभी पार्टिसिपेटिंग थ्रेड्स शफल इंस्ट्रक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट करें, जैसा चैप्टर 24.5 कोऑपरेटिव ग्रुप्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। आप सीजी कोअलेस्ड थ्रेड्स को भी क्वेरी कर सकते हैं या फुली पॉपुलेटेड नॉन डाइवर्जेंट वार्प्स के साथ काम करते समय 0xFFFFFFF का यूज कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक 2.2 शफल डाउन सिंक शिफ्ट डाउन रिडक्शन शफल डाउन सिंक इंट्रिंसिक एक थ्रेड को वार्प लेन इंडेक्स में एक फिक्स्ड ऑफसेट डेल्टा हायर पर लोकेटेड टारगेट थ्रेड से रजिस्टर वैल्यू रीड करने की परमिशन देता है। टारगेट लेन इक्वल टू लेन आईडी प्लस डेल्टा। यह स्टेटमेंट एक वार्प लेवल डेटा ट्रांसफर परफॉर्म करता है जहां हर थ्रेड एक स्पेसिफाइड हायर इंडेक्स पोजीशन पर किसी दूसरे थ्रेड से एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिट्रीव करता है और यह एग्जीक्यूशन ब्लॉक के सभी 32 थ्रेड्स के बीच कोऑर्डिनेट करता है। यह डायग्राम एक जीपीयू सबग्रुप शफल ऑपरेशन को इलस्ट्रेट करता है जहां थ्रेड्स या लेंस एक स्पेसिफिक इंडेक्स डिस्टेंस से ऑफसेट दूसरे लेंस से डेटा रिट्रीव करते हैं। स्पेसिफिकली यह दिखाता है कि लेंस 0 थ्रू 16 का डेल्टा ऑफसेट अप्लाई करके लेंस 16 थ्रू 31 से वैल्यूज रीड कर रहे हैं। अगर लेन आईडी प्लस डेल्टा वार्प की अपर बाउंड या लॉजिकल सब वार्प विड्थ से ज्यादा हो जाता है तो इंस्ट्रक्शन कॉलिंग थ्रेड की खुद की एग्जिस्टिंग वैल्यू को बिना बदले ग्रेसफुली रिटर्न कर देता है। सेक्शन ब्रेक 2.3 शफल XOR सिंक बटरफ्लाई एक्सचेंज जबकि शफल डाउन सिंक फाइनल रिड्यूस्ड रिजल्ट को लेन 0 पर पुश करता है। शफल XOR सिंक लेन आईडीज के बीच एक बिटवाइज XOR पैटर्न का यूज करता है। टारगेट लेन इक्वल टू लेन आईडी एक्सक्लूसिव और लेन मास्क। यह क्यूडा C++ स्टेटमेंट एक वार्प लेवल डेटा एक्सचेंज परफॉर्म करता है जहां एक वार्प के अंदर के थ्रेड्स एक बिटवाइज एक्सक्लूसिव OR मास्क के बेसिस पर एक दूसरे के साथ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज एक्सचेंज करते हैं। जब लेन मास्क 16 के इक्वल होता है लेन 0 बाइनरी में 0000 रजिस्टर वैल्यूज को लेन 16 बाइनरी में 10000 के साथ स्वैप करता है। लेन 1 बाइनरी में 00001 रजिस्टर वैल्यूज को लेन 17 बाइनरी में 10001 के साथ स्वैप करता है। क्योंकि हर थ्रेड अपने पार्टनर के साथ सिमेट्रिकली डेटा एक्सचेंज करता है, एक बटरफ्लाई रिडक्शन सीक्वेंस के एंड में वार्प में हर एक सिंगल थ्रेड एक ही समय पर एग्जैक्ट फाइनल रिड्यूस्ड वैल्यू होल्ड करता है। यह एक सेपरेट ब्रॉडकास्ट स्टेप की जरूरत को खत्म कर देता है। सेक्शन ब्रेक अल्ट्रा फास्ट वार्प रिडक्शन हेल्पर फंक्शंस डिजाइन करना। अब चलिए वार्प लेवल रिडक्शंस के लिए रियूजेबल हाईली ऑप्टिमाइज्ड C++ फंक्शंस बनाते हैं। क्योंकि एक वार्प में हमेशा एग्जैक्टली 32 थ्रेड्स होते हैं, हम पावर ऑफ 2 स्ट्राइड्स का यूज करके रिडक्शन ट्री लूप को कंप्लीटली अनरोल कर सकते हैं, जैसे 16 8 8 4 2 और 1। वार्प सम रिडक्शन वार्प रिड्यूस सम शफल डाउन सिंक का यूज करने वाला प्रोडक्शन ग्रेड C++ इंप्लीमेंटेशन यहाँ है। यह क्यूडा कोड एक GPU डिवाइस फंक्शन को डिफाइन करता है जो एक सिंगल वार्प के अंदर सभी 32 थ्रेड्स के बीच एक पैरेलल रिडक्शन सम परफॉर्म करता है। वार्प शफल सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशंस का यूटिलाइज करके यह एल्गोरिदम 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में थ्रेड्स के बीच वैल्यूज को प्रोग्रेसिवली शिफ्ट और ऐड करता है
और बिना किसी एक्सप्लिसिट बैरियर सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अल्टीमेटली ग्रैंड टोटल को फर्स्ट थ्रेड में एक्यूम्युलेट कर देता है। देखिए यह कितना रिमार्केबली कॉम्पैक्ट है। यहाँ जीरो लूप कंडीशन इवैल्यूएशंस, जीरो शेयर्ड मेमोरी एलोकेशंस और जीरो सिंक थ्रेड्स स्टेटमेंट्स हैं। पूरा 32 एलिमेंट रिडक्शन सिर्फ 5 फास्ट हार्डवेयर रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस में एग्जीक्यूट होता है। सेक्शन ब्रेक, वार्प मैक्स रिडक्शन, वार्प रिड्यूस मैक्स। इसी तरह हम एडिशन को एफ मैक्स एफ से रिप्लेस करके एक टेम्पलेटेड या टाइप स्पेसिफिक मैक्सिमम रिडक्शन प्रिमिटिव लिख सकते हैं। यह क्यूडा फंक्शन 32 जीपीयू थ्रेड्स के एक ग्रुप में मैक्सिमम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ढूंढने के लिए एक पैरेलल रिडक्शन परफॉर्म करता है। यह एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में वैल्यूज को प्रोग्रेसिवली शिफ्ट और कंपेयर करने के लिए कोऑपरेटिव शफल इंस्ट्रक्शंस का यूज करता है और अल्टीमेटली बिना शेयर्ड मेमोरी या एक्सप्लिसिट सिंक्रोनाइजेशन बैरियर्स की जरूरत के फर्स्ट थ्रेड में मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करता है। सेक्शन ब्रेक, एक 32 एलिमेंट रजिस्टर रिडक्शन को ट्रेस करना। चलिए ट्रेस करते हैं कि कैसे 32 इनपुट वैल्यूज वार्प रिड्यूस मैक्स से फ्लो होती हैं। यह डायग्राम एक पैरेलल रिडक्शन एल्गोरिदम को इलस्ट्रेट करता है जो आमतौर पर जीपीयू प्रोग्रामिंग में 32 डेटा एलिमेंट्स में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। यह प्रोसेस 5 सीक्वेंशियल स्टेजेस में काम करता है जो एक ट्री लाइक कंपैरिजन स्ट्रक्चर का यूज करके हर स्टेप पर एक्टिव डेटा लेंस को हाफ कर देती हैं। फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट 16 एलिमेंट्स को लास्ट 16 एलिमेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है जिसमें लार्जर वैल्यूज को रख लिया जाता है और रिमेनिंग लेंस को डिसेबल कर दिया जाता है। यह हाफिंग प्रोसेस डिक्रीजिंग स्टेप साइजेस के साथ फाइनल स्टेज तक कंटिन्यू रहता है जहां सभी 32 एलिमेंट्स की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू को कंप्यूट किया जाता है और वेरी फर्स्ट लेन में स्टोर कर दिया जाता है। सिर्फ 5 हार्डवेयर स्टेप्स में लेन 0 ट्रू रो मैक्सिमम होल्ड करता है। सेक्शन ब्रेक, द 2 टियर हाइब्रिड रिडक्शन यानी 32 थ्रेड्स से आगे स्केल करना। एक वार्प में 32 थ्रेड्स होते हैं लेकिन रियल वर्ल्ड कूडा थ्रेड ब्लॉक्स आमतौर पर 128, 256, 512 या 1024 थ्रेड्स के साइज के होते हैं ताकि एसएम ऑक्यूपेंसी को मैक्सिमाइज किया जा सके। हम बड़े थ्रेड ब्लॉक्स को हैंडल करने के लिए अपने बैरियर फ्री वार्प शफल प्रिमिटिव्स को कैसे स्केल करें। हम एक 2 टियर हाइब्रिड रिडक्शन बनाते हैं। टियर 1 वार्प लेवल हर 30 थ्रेड वार्प के अंदर के थ्रेड्स 0 बैरियर रजिस्टर शफल इंट्रिंसिक्स वार्प रिड्यूस सम का यूज करके एक लोकल रिडक्शन परफॉर्म करते हैं। टियर ब्लॉक लेवल हर वार्प की लेन 0 अपने पार्शियल वार्प सम को एक टाइनी शेयर्ड मेमोरी स्क्रैचपैड में राइट करती है। फाइनल पास एक सिंगल फाइनल वार्प शेयर्ड मेमोरी से उन कुछ पार्शियल वार्प सम्स को रीड करता है और एक लास्ट वार्प शफल रिडक्शन परफॉर्म करता है। आइए इस हाइब्रिड डिजाइन के हार्डवेयर ओवरहेड का कंपैरिजन सेक्शन 27.5 के प्योर शेयर्ड मेमोरी ट्री से एक 256 थ्रेड ब्लॉक 8 वार्प्स के लिए करें। यह टेबल सेक्शन 27.5 में डिस्क्राइब किए गए प्योर शेयर्ड मेमोरी ट्री के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को सेक्शन 27.6 में डिस्क्राइब किए गए 2 टियर हाइब्रिड शफल के साथ कंपेयर करती है। शेयर्ड मेमोरी एलोकेशन के लिए प्योर शेयर्ड मेमोरी ट्री को 256 फ्लोट एलिमेंट्स की जरूरत होती है जो 1024 बाइट्स के इक्विवेलेंट है, जबकि 2 टियर हाइब्रिड शफल को सिर्फ 8 फ्लोट एलिमेंट्स या 32 बाइट्स की जरूरत होती है। शेयर्ड मेमोरी राइट्स के लिए प्योर शेयर्ड मेमोरी ट्री 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 परफॉर्म करता है जो 510 राइट्स के इक्वल है, जबकि 2 टियर हाइब्रिड शफल को सिर्फ 8 राइट्स की जरूरत होती है। हार्डवेयर बैरियर्स के मामले में प्योर शेयर्ड मेमोरी ट्री को 8 बैरियर्स की जरूरत होती है, जबकि 2 टियर हाइब्रिड शफल को सिर्फ 1 सिंगल बैरियर की जरूरत होती है। लास्ट में अगर इम्प्रॉपरली इंटरलीव किया जाए तो प्योर शेयर्ड मेमोरी ट्री के लिए बैंक कॉन्फ्लिक्ट रिस्क हाई होता है, लेकिन 2 टियर हाइब्रिड शफल के लिए इसके टाइनी कॉन्टिग्यूअस एरे की वजह से ये 0 होता है। हमने 87.5% मेमोरी एक्सेस को एलिमिनेट कर दिया है और हार्डवेयर बैरियर स्टॉल्स को 8 से घटाकर 1 कर दिया है। सेक्शन ब्रेक हाइब्रिड ब्लॉक रिडक्शन कर्नल का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ एक 2 टियर हाइब्रिड ब्लॉक सम कर्नल का कंप्लीट टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन है। यह क्यूडा डिवाइस फंक्शन एक ब्लॉक के अंदर सभी थ्रेड्स में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के सम को कैलकुलेट करता है। यह एक 3 स्टेप रिडक्शन प्रोसेस यूज करता है। फर्स्ट, यह शफल ऑपरेशंस का यूज करके इंडिविजुअल वार्प्स के अंदर एक फास्ट रिडक्शन परफॉर्म करता है।
नेक्स्ट, हर वार्प से रिप्रेजेंटेटिव थ्रेड अपने पार्शियल सम को शेयर्ड मेमोरी में राइट करता है। थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करने के बाद फर्स्ट वार्प इन पार्शियल सम्स को रीड करता है और पूरे ब्लॉक के लिए टोटल सम प्रोड्यूस करने के लिए एक फाइनल रिडक्शन परफॉर्म करता है। सेक्शन ब्रेक 5 वार्प प्रिमिटिव्स को सॉफ्टमैक्स में इंटीग्रेट करना। आइए देखें कि कैसे हमारे मॉड्यूलर वार्प प्रिमिटिव्स उस डबल पास सेफ सॉफ्टमैक्स कर्नल को एलिवेट करते हैं जिसे हमने सेक्शन T7.5 में डेवलप किया था। नीचे एक कंप्लीट कूडा होस्ट और डिवाइस प्रोग्राम है जो सॉफ्टमैक्स रो रिडक्शंस पर अप्लाई किए गए हमारे हाइब्रिड वार्प शफल प्रिमिटिव्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये क्यूडा सी प्लस कोड वार्प लेवल और ब्लॉक लेवल रिडक्शन प्रिमिटिव्स का यूज करके एक ऑप्टिमाइज्ड पैरेलल सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन इंप्लीमेंट करता है। ये स्लो ग्लोबल मेमोरी का यूज किए बिना थ्रेड्स के बीच वैल्यूज को क्विकली कम्युनिकेट करने के लिए जीपीयू वार्प शफल इंस्ट्रक्शंस पर रिलाई करता है। यह प्रोसेस 3 मेन फेजेस में होता है। फर्स्ट, ये न्यूमेरिकल ओवरफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए इनपुट मैट्रिक्स की हर रो में मैक्सिमम वैल्यू ढूंढता है। सेकंड, ये उस मैक्सिमम के रिलेटिव हर एलिमेंट के लिए एक्सपोनेंशियल्स का सम कंप्यूट करता है। फाइनली, ये एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को टोटल सम से डिवाइड करके हर एलिमेंट को नॉर्मलाइज करता है और रिजल्ट्स को वापस आउटपुट मेमोरी में राइट करता है। सेक्शन ब्रेक 6 कोऑपरेटिव ग्रुप्स के साथ वार्प कलेक्टिव्स क्लीन मॉडर्न C++ लिखने के लिए जो मास्क जैसी रॉ असेंबली को एब्स्ट्रैक्ट करता है कूडा कोऑपरेटिव ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करता है जो चैप्टर 24.5 में कवर्ड है। मैन्युअली 0xff बिट मास्क और लेन इंडेक्स कैलकुलेशंस थ्रेड आई dx(x%32) को मैनेज करने के बजाय कोऑपरेटिव ग्रुप्स हमें क्लीन एक्सप्रेसिव डिवाइस एब्स्ट्रैक्शंस का यूज करके वार्प लेवल शफल रिडक्शंस को एक्सप्रेस करने की परमिशन देता है। यह ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट प्रोग्राम कोऑपरेटिव ग्रुप्स का यूज करके वार्प लेवल कलेक्टिव रिडक्शंस डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह प्रोसेस एक थ्रेड ब्लॉक को 32 थ्रेड्स के छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करता है, इनपुट वैल्यूज को लोड करता है और मैक्सिमम वैल्यू और सम दोनों को ढूंढने के लिए थ्रेड्स के बीच पैरेलल रिडक्शन ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और मैन्युअल शफल स्टेप्स की जहां हार्डवेयर ऑप्टिमाइज्ड डिवाइस कॉल्स को सब्स्टिट्यूट करता है। अंडर द हुड CG::reduce उसी एग्जैक्ट अनरोल्ड _शफल डाउन सिंक रजिस्टर इंस्ट्रक्ट्स में कंपाइल होता है जिसे हमने सेक्शन 3 में खुद बनाया था। अंडरलाइंग लो लेवल शफल्स को समझना ये एंश्योर करता है कि आप कस्टम रिडक्शन फंक्शंस को ऑप्टिमाइज कर सकें जब हाई लेवल प्रिमिटिव्स आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स के फिट नहीं बैठते हैं। सेक्शन ब्रेक परफॉर्मेंस रेट्रोस्पेक्टिव और आर्किटेक्चरल कंपैरिजन। चलिए हमारी कस्टम सॉफ्टमैक्स कर्नल इंप्लीमेंटेशंस में परफॉर्मेंस प्रोग्रेस को बेंचमार्क करते हैं जिसे NVIDIA A100 GPU पर फ्लोट 32 एक्टिवेशंस के 4096 मैट्रिक्स पर टेस्ट किया गया है। यह चार्ट अलग अलग GPU सॉफ्टमैक्स कर्नल ऑप्टिमाइजेशन के परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स को माइक्रोसेकंड्स में उनकी लेटेंसी कंपेयर करके दिखाता है। बेसलाइन नाइव मल्टी कर्नल इंप्लीमेंटेशन 142.5 माइक्रोसेकंड्स लेता है। शेयर्ड मेमोरी ट्री रिडक्शन का यूज करने से लेटेंसी कम होकर 68.2 माइक्रोसेकंड्स हो जाती है। सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड वर्जन जो हाइब्रिड वार्प शफल टेक्निक का यूज करता है 48.1 माइक्रोसेकंड्स पर सबसे कम लेटेंसी अचीव करता है। वार्प शफल्स क्यों जीते? एलिमिनेटेड मेमोरी स्टॉल्स। L1 या शेयर्ड मेमोरी SRAM रीड या राइट ट्रांजैक्शंस को रजिस्टर फाइल क्रॉसबार पाथ्स से रिप्लेस करने पर हर रिडक्शन स्टेप में नैनोसेकंड्स की बचत हुई। रिड्यूस्ड बैरियर स्टॉल्स। हमने _सिंक थ्रेड्स एग्जीक्यूशन पॉजेस को 87.5% तक कम कर दिया जिससे वार्प शेड्यूलर लगातार एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस से सैचुरेटेड रहे। कंपाइलर अनरोलिंग। फिक्स्ड विड्थ वार्प शफल्स को अनरोल करने से NVCC को 0 ब्रांच प्रेडिक्शन ओवरहेड के साथ मिनिमल एस असेंबली इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स जनरेट करने में मदद मिलती है। सेक्शन ब्रेक समरी और व्हाट्स नेक्स्ट। एक वार्प के भीतर सिलिकॉन रजिस्टर इंटरकनेक्ट्स पर पूरा कंट्रोल लेकर हमने अपने रो रिडक्शन प्रिमिटिव्स को बहुत तेज और बैरियर फ्री ऑपरेशंस में बदल दिया। हालांकि ध्यान दें कि हमारा सॉफ्टमैक्स एल्गोरिदम अभी भी रो इनपुट डेटा में मल्टीपल अलग अलग पासेज पर रिलाई करता है। पास 1 एब्सोल्यूट रो मैक्सिमम M कैलकुलेट करने के लिए ग्लोबल मेमोरी रीड करें। पास 2 xi-m के एक्सपोनेंशियल को इवैल्यूएट करने के लिए फिर से ग्लोबल मेमोरी रीड करें और सम डिनोमिनेटर डिकम्प्यूट करें।
पास 3 नॉर्मलाइज्ड आउटपुट्स लिखने के लिए तीसरी बार ग्लोबल मेमोरी रीड करें। वी रैम या कैशे में लार्ज एक्टिवेशन वेक्टर्स को बार बार रीड करने से हमारी ओवरऑल ऑपरेशनल इंटेंसिटी लिमिट हो जाती है। क्या इनपुट डेटा पर एक ही पास में बिना न्यूमेरिकल ओवरफ्लो या अंडरफ्लो के ट्रू मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना और एक्सपोनेंशियल्स के सम को एक साथ एक्यूमुलेट करना मैथमेटिकली पॉसिबल है? अगले सेक्शन 27.7 में ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स एल्गोरिदम कंबाइनिंग मैक्स सर्च और सम एक्सअप इन अ सिंगल पास, हम सिर्फ सॉफ्टमैक्स के पीछे के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग मैथ को एक्सप्लोर करेंगे और एक सिंगल पास कूड़ा कर्नल इंप्लीमेंट करेंगे जो मेमोरी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन को फिजिकल हार्डवेयर लिमिट तक पहुंचा देता है।